सो फाइनली गाइस जोसा राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है। ये जो राउंड है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको सीट मिली हो चाहे आपको सीट नहीं मिली हो या फिर आपको पहले से ही मिल रखी हो। ये वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अलॉन्ग विद सीसैप काउंसलिंग डिस्कशन। सबसे पहले अगर आपको राउंड 4 में पहली बार सीट मिली हो तो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस करने हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी जिसे हम सैप बोलते हैं वो पे करना है। उसके साथ साथ जो ये प्रोसेस का लास्ट डेट है ये है 9 जुलाई शाम 5 बजे तक, तो उससे पहले आपको करके बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, सब कुछ आपको पोर्टल में अपलोड करना है। अब देखो जिनको आईआईटी मिली है और वो ड्रॉप लेना चाहते हैं तो देखो आपको विड्रॉ कर लेना पड़ेगा। राउंड 5 आपका लास्ट टाइम है जब आप विड्रॉ कर सकते हो। राउंड 4 का जो डेट है जब आप विड्रॉ कर सकते हो 7 से लेके 9 तक है। 9 तक आपको राउंड 4 में विड्रॉ करना है और अगर आप चाहते हो लास्ट राउंड तक वेट करना है दैट इज राउंड 5 तक, तो राउंड 5 का 14 जुलाई तक वेट कर सकते हो। उसके बाद आपको विड्रॉ करना होगा। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो टाइम से और आपको आईआईटी मिल चुकी है तो आपको नेक्स्ट ईयर आईआईटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अब देखो जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है उनको एक चीज समझने की जरूरत है। आपको जो आगे के राउंड्स है राउंड 5 राउंड 6 उसमें सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा विड्रॉ भी करेंगे। राउंड 5 तक मैक्सिमम विड्रॉल आपको दिख जाएगा। राउंड 5 लास्ट राउंड है जिसमें आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको बिटसेट में जाना है, वीआईटी के थ्रू जाना है या डिफरेंट काउंसलिंग के थ्रू जाना है, ड्रॉप्स लेना है, वो बेसिकली निकल जाएंगे। तो आपका जो कट ऑफ होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा और राउंड 5 तक राउंड 6 तक आपको डिफरेंस दिखाई दे देगा। बाकी यार एक और चीज़ है, अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो, आपकी रैंक 4 लाख तक है तो आपको जोसा काउंसलिंग में कोई भी ट्रिपल आईआईटीज हो गया या फिर एनआईटीज हो गया इसमें आपको नहीं मिलने के चांसेस है। मे बी होम स्टेट में आपको जीएफटीआईज मिल जाए बट यहाँ पे ट्रिपल आईआईटीज एनआईटीज आप मत सोच के चलो। बाकी और भी ऑप्शंस है जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, मैं बताता हूँ। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके लिए है वो है सीसैप काउंसलिंग। सीसैप काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है जोसा काउंसलिंग के कंपेरिजन में। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 8 लाख 7 लाख रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर मैं कैटेगरी वाइज अच्छे से बात करूं तो जनरल के केस में 1 लाख रैंक तक में मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के केस में 1 से 1.2 लाख तक मिल जाता है, एससी के केस में 2 लाख तक मिल जाता है और एसटी के केस में 3 लाख तक कॉलेज मिल जाता है। बाकी जो सीसैप काउंसलिंग है उसका जो फर्स्ट राउंड है वो 15 जुलाई तक में स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको जितना भी अपडेट है अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे, जो भी सपोर्ट है वो आपको देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो जो सेकंड ऑप्शन बच्चों के पास आता है वो स्टेट काउंसलिंग है। हर स्टेट के अपने अपने काउंसलिंग होते हैं। जैसे यूपी में आप देखोगे यूपी टीएसी होता है, दिल्ली में जैक दिल्ली होता है, हरियाणा में एचटीईएस होता है, आईपीयू काउंसलिंग होता है, एमपी में एमपीडीटी होता है और भी स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग्स है। इसके थ्रू भी आपको डिफरेंट ब्रांचेस जैसे बीटेक में सीएससी आईटी ये सब ब्रांचेस मिल जाते हैं और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना है और बिलीव मी गाइज ये आपके करियर के लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है। मैं जानता हूं अभी कई सारे लोगों को अपने कॉलेज या ब्रांच से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। शायद किसी का ड्रीम आईआईटी था और किसी का सीएस ब्रांच, बट अपने रैंक के कारण एडजस्ट करना पड़ रहा है। देखो सच ये है कि आईआईटी का टैग का आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू है और होना भी चाहिए, बट आज एआई का जमाना है तो आप नए तरीके से आईआईटी इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हो, वो भी बिना जेईई एग्जाम दिए। आईआईटी पटना का विश्लेषण आई हब लेकर आया है एआईएमएल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। इसके लिए एक बेसिक क्वालिफायर टेस्ट देना होगा जो संडे को होता है, जो कि 60 मिनट्स का टेस्ट है और इसका जो टेस्ट सिलेबस है वो लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बाकी टेस्ट फी 99 है, वो भी रिफंडेबल। और ये कोई रैंडम ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड आईआईटी सर्टिफाइड प्रोग्राम है जिसमें आपको मिलता है 15 ट्रांसफरेबल एकेडमिक क्रेडिट्स, लाइव मेंटरशिप बाय आईआईटी प्रोफेसर्स और रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट्स लाइक एलएलएम्स, जेन एआई टूल्स, एनएलपी, सब कुछ। जॉब जैसे एमएल इंजीनियर, जेन एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जिनका एवरेज सैलरी 15 से 30 एलपीए है, ये सब इस प्रोग्राम से टारगेट कर सकते हो अक्रॉस 2500 से ज़्यादा कंपनीज लाइक उबर, फ्लिपकार्ट और स्विगी। और हाँ, इसमें कोडिंग का नेसेसिटी नहीं है, बस आपका लॉजिकल माइंड होना चाहिए और क्यूरियोसिटी होना चाहिए सीखने का। किसी भी बैकग्राउंड से हो, इवन कॉलेज स्टूडेंट हो, तब भी आप एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आपके पास आईआईटीएन टैग हो, उसके साथ साथ नेसेसरी स्किल्स हो और उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा सा पैकेज हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। नेक्स्ट संडे को टेस्ट है तो जरूर से एनरोल। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपके पास एक ड्रॉप ईयर लेने का। देखो अगर आपके पास ड्रॉप ऑप्शन होता है तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आगे ड्रॉप ईयर में आप इंप्रूव कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हो। इंप्रूवमेंट का अगर आपको लगता है आप कर सकते हो।
या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप ऑलरेडी ले रखे होते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप पार्शियल ड्रॉप के लिए ट्राई कर सकते हो, प्रोवाइडेड इफ आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से इस साल रह गए, बट आगे वो इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा टाइम और दे सकते हैं, तो आप वैसे ले सकते हो। ड्रॉपर्स है तो उनको पार्शियल ड्रॉप के लिए बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, एकेडमिक भी आपको मैनेज करना पड़ता है कॉलेज का, बट कंप्लीट ड्रॉप मत लेना ड्रॉपर्स, पार्शियल ड्रॉप के लिए ही जाना। पार्शियल ड्रॉप इसलिए क्योंकि एक सेफ ऑप्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट ड्रॉप लेते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आपके पास बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपका जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है वो सब बेकार हो जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा पार्शियल ड्रॉप में आपके पास एक सेफ साइड रहता है, इसलिए पार्शियल ड्रॉप प्रेफर करना। अब देखो, जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है पहले के राउंड्स में, उनको कुछ नहीं करना है, आपको फ्लोट, फ्री, स्लाइड जो भी ऑप्शन है वो करना है और बाकी सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। अब देखो, जिनको पहली बार IIT मिला है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स IIT के थ्रू वेरीफाई करना होगा। मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स सब सही रहते हैं, अप टू द मार्क, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम होने से आपकी सीट जा सकती है। बाकी देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे NIT प्लस सिस्टम दैट इज NIT, IIIT, GFTIs में जा रहे हैं, तो उनको 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में PAF होता है, पार्शियल एडमिशन फी, वो सबमिट करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका सीट चल जाएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डेट्स अपने दिमाग में रखना। बाकी गाइस, आपको काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेक श्योर आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लो। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा, देखो काउंसलिंग आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने जो मेहनत करनी थी अपने साइड से ऑलरेडी कर ली हो। अब काउंसलिंग में प्लीज़ कुछ भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको बोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम है पूछ लो, कुछ भी हो, चाहे आपको विड्रॉल से रिलेटेड हो, रिफंड से रिलेटेड हो, अपने कॉलेज के प्रेफरेंस के रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, आगे CSAT से हो, कोई भी और काउंसलिंग में कुछ भी हो पूछ लो, क्योंकि मैं आपको फ्री में सारे हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का मैक्सिमम अपने साइड से ट्राई करता हूँ। बाकी यार, मेरे एफर्ट्स के लिए बस एक लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप IIT पटना का विश्लेषण IHub AI ML प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना।